बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबित बलोच। आज हम टंडो अल हयार में एक केले की फील्ड में मौजूद हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है ज़मीन या सॉइल की टिलेज, जिसको हम गुड या दड़ यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। यहाँ पे हमारे 99% फार्मर्स जो हैं वो अपने केले की फील्ड में साल में 3 से 4 मरतबा ये गुड या दड़ अपने ज़मीनों में, इसके मौजू पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो फार्मर के जहन में होती है कि गुड या दड़ करने से जो फ़ायदा है वो ये है कि ज़मीन खुल जाती है। ज़मीन खुलने से उसके अंदर जो गैसेस होती हैं वो बाहर निकल आती हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा फार्मर बताता है वो ये हो रहा होता है। दूसरा फ़ायदा इससे ये होता है कि जो हम खाद वगैरह देते हैं वो सही तरीके से खाद पूरे एकड़ में सही तरीके से आ जाती है और हमारे प्लांट्स को, हमारे पौधों को सही तरीके से वो खाद मिल जाती है अगर हम गुड करेंगे तो। तीसरा फ़ायदा ये बताया जाता है कि गुड करने से जो घास या अनवांटेड वीड्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ये 3 फ़ायदे बताए जाते हैं। चेतन, ज़रा आप 1 मिनट आएंगे इधर? आप बताएंगे कि हम गुड क्यों करते हैं, छा फ़ाइदो गुड करण जो? गुड फ़ाइदो इहो आहे त गाह जो मसलो, जो कोई गाह मरंदो आहे ऐं ज़मीन ठिक वधींदी आहे बरसातनि में, उन करे इनखे थोरो पाणी दड़ निकिरंदी तो पाणी वधीक पींदो ऐं पौधे खे वधीक फ़ाइदो ॾींदो। अच्छा, यानी एक आप ये कह रहे हैं कि उससे घास ख़त्म होगा? जी हाँ। और जो ज़मीन सख्त हो जाती है उसको आप उसकी सख्ती को ख़त्म करते हैं। 2 ये फ़ायदे हो गए। और कोई फ़ायदा इससे? और ये पौधे को जो पानी है सही मिलता है, इसको पानी खनता है, ये वैसे पानी नहीं खनता है, यानी पानी सही तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। चलें, ठीक। अगर हम आपको मना करें कि आप गुड बंद कर दें, ना किया करें, पूरा साल गुड करें ही ना, तो आप क्या करेंगे? करेंगे गुड, नहीं करेंगे? तो वो तो मैं तो नहीं कर सकता, मालिक बोलेंगे। हाँ। चलें, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया चेतन, आपने हमें बताया कि हम गुड जो है वो इस वजह से करते हैं कि ज़मीन सख्त हो जाती है, तो गुड करने से हम ज़मीन को नरम करते हैं। आइए हम देखते हैं कि गुड करने से नुकसानात क्या हो रहे हैं हमें। सबसे पहले जो बड़ा नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम गुड के ज़रिए जो हमारी जियो लाइफ है, जो खुदा ने हमारे लिए ज़मीन में मुख्तलिफ़ कीड़े मकोड़े बनाए हैं, अर्थवर्म या सांपे या इस टाइप की दूसरी चीज़ें बनाई हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। उनको हम मार देते हैं, उनको हम ख़त्म कर देते हैं। जब वो जियो लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो ज़ाहिर है जो खुदा ने एक कुदरत का एक निज़ाम बनाया हुआ है हमारी ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने के लिए, ज़मीन को नरम करने के लिए, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। एक नुकसान ये हो रहा होता है। दूसरा नुकसान, यानी हम ज़मीन को नरम करते हैं इस स्पेड यानी कोडर के ज़रिए, ताकि ज़मीन हमारी जो है वो, उससे हम उसकी टिलेज भी करते हैं, खोदते हैं और उसको हम जो है उसमें उसको नरम करने के लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने ज़ोर बाजू पे अपनी इस कोडर के तो ऊपर तो एतबार है, लेकिन जो खुदा ने निज़ाम बनाया है उसके ऊपर हमें एतबार नहीं है। हमें ये इस पर एतबार नहीं है कि वो जो सांपे हैं, जो अर्थवर्म्स हैं, वो हमारी ज़मीन को नरम कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर एतबार नहीं है। हमें एतबार इसके ऊपर है कि जो कोडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इससे हमारी ज़मीन नरम होगी। तो हमें अपने माइंडसेट को ठीक करना चाहिए कि ये जो कोडर है या स्पेड है, इस पर हमें एतबार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदा ने जो कुदरती निज़ाम बनाया है उसके ऊपर हमें एतबार करें। एक जो नुकसान इसका ये है कि वो हमारी जियो लाइफ जो है वो ख़राब हो रही होती है। दूसरा, हम देखें कि यहाँ पे ये देखें, ये अर्थवर्म्स मौजूद हैं। ये जो अर्थवर्म है, ये जो अर्थवर्म हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखें ये अर्थवर्म मौजूद है, ये सांपे मौजूद हैं हमारे पास ज़मीनों में। हम क्या करते हैं, कोडर के ज़रिए इनको काट के ख़त्म कर देते हैं। हमें अपनी कोडर के ऊपर एतबार है, लेकिन ये जो अर्थवर्म खुदा ने बनाए हैं हमारे लिए, हमारी ज़मीन को नरम करने के लिए, उनके ऊपर हमें एतमाद नहीं है। हमें इनके ऊपर एतमाद करना चाहिए। और अगर हम अपनी ज़मीन को मल्च कर दें, जो कि मैं अपनी अक्सर वीडियो में बात कर रहा होता हूँ कि मल्चिंग के बहुत सारे फ़वायद हैं, उनमें से एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो जियो लाइफ है, जो खुदा ने कुदरती निज़ाम बनाया है, ये ज़िंदा रहेगा। ये हमारी ज़मीन को नरम करने का काम भी करेगा। न सिर्फ नरम करेगा, बल्कि जो हम खाद दे रहे होते हैं ज़मीनों को, वो खाद देने का काम भी ये कर रहा होता है। ये जो चीज़ें अपने जिस्म से खारिज कर रहा होता है, वो सारी चीज़ें हमारे ज़मीन के लिए, हमारे फसलों के लिए खाद का काम भी कर रही होती हैं। एक फ़ायदा इसका ये। दूसरा, जो हम गोरी कर रहे होते हैं स्पेड के ज़रिए, कोडर के ज़रिए, उससे नुकसान ये हो रहा होता है कि हमारी जो जड़ें हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जड़ें सारी हम इसके काट चुके हैं।
इसके साथ जो कोरल लगाते हैं हम, इसके साथ जड़ें कट जाती हैं इसकी, हम जड़ें इसकी काट चुके हैं, ये जड़ हम इसकी काट चुके हैं, ये जड़ें हम इसकी काट चुके हैं। ज़ाहिर है जब हम अपने फसल की जड़ें हम इस तरीके से काट देंगे तो ये हमारा जो पौधा है, जो हमारा दरख्त है, ये कहाँ से खाएगा? इन जड़ों से खाएगा। ये इसको जो खुराक मिलती है इन जड़ों से मिलती है। अगर हम उनको काट के फेंक दें तो इसको, इन जड़ों को रिकवर करने में 1-1.5 महीना लग जाएगा। 1-1.5 महीने तक ये इनको रिकवर करेगा। उसके बाद जो हम इसको खुराक देंगे वो उस खुराक को जो है फिर वो इस्तेमाल करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने केले के फसलों में खुसूसन, क्योंकि केले की फसल की जो जड़ें हैं वो शैलो रूटेड हैं, वो ज़मीन के ऊपर ऊपर घूम रही होती हैं, वो डीप ज़्यादा नहीं जाती, ऊपर ऊपर घूम रही होती हैं। ये ऊपर ऊपर ज़मीन के 6 इंच के अंदर अंदर जो है वो खुराक ढूंढ रही होती हैं। जब हम ज़मीन को काटते हैं तो वो 5 से 6 इंच तक जो हम उसकी गोरी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये जड़ें कट जाती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस गोरी वाले सिस्टम को ख़त्म कर दें। खुदा ने एक कुदरती निज़ाम बनाया है हमारे लिए, ये सांपे और ये अर्थवर्म्स मौजूद हैं जो कि हमारी ज़मीन को नरम भी करते रहेंगे, हमारी ज़मीन को खाद भी मुहैया करते रहेंगे। हम जो भी खाद अप्लाई करेंगे, जो भी खाद देंगे अपने फसल को, वो खाद हमारे फसल को आराम से मिल भी जाएगी और हमारे फसल जो हैं वो सेहतमंद भी रहेंगे। गोरी करने से एक जो सबसे बड़ा नुकसान मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जड़ें कट जाएंगी, उससे हम बच जाएंगे। गोरी करने से जो हमारे अर्थवर्म्स मर जाते हैं वो बच जाएंगे। और तीसरा बड़ा ये फ़ायदा है कि गोरी करने से हमारा फ़ी एकड़ जो ख़र्चा है, लेबर कास्ट है, वो भी सेव हो जाएगी। जितन घणो खर्च इंदो एकड़ जो गोरी जो 3000 रुपये फ़ी एकड़ हमारा इस वक्त ख़र्चा है गोरी करने का। वो भी हम अपना साल में अगर हम 4 दफ़ा ये गोरी कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे 12,000 रुपये स्ट्रेट फारवर्ड बच जाएंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि जनाब इसके अंदर जो घास फूस या वीड्स होती हैं उनको हम कैसे ख़त्म करें। देखें, जब भी केले का फसल बड़ा हो जाता है, इतना घना हो जाता है कि इसके नीचे कुदरती तौर पे ही घास होती ही नहीं है। आमतौर पे घास नहीं उगती इसके अंदर, लेकिन अगर फिर भी उग जाए तो हम सिर्फ उसको ऊपर की सतह, जो जिसको हम दरेशी कहते हैं, जिससे हम खाल उतारना कहते हैं, उस तरीके से हम अगर ज़मीन की दरेशी करें, उसकी खाल उतारें, जिसके ज़रिए उसकी जो सिर्फ जो घास है वो ख़त्म हो सके। बल्कि अगर हम डीप करेंगे तो हमारी जो जड़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो टूट जाएंगी। तो इसके लिए मैं अपने तमाम किसान भाइयों को, जो केले के किसान भाई हैं, उनको मशवरा दूंगा कि बराए मेहरबानी हम अपने फसल से गोरी का सिस्टम ख़त्म करें। 12,000 रुपये पर ईयर फ़ी सालाना हम वो भी बचा लें, हम अपने सांपों को और जो कुदरती निज़ाम है उसको भी बचा लें, और हम जो नुकसान कर रहे हैं अपनी जड़ों को काटने का, उससे ये बचत हो जाएगी। इसके ज़रिए हमारी फ़ी एकड़ पैदावार भी बढ़ेगी, हमारा पौधा जो है वो सेहतमंद भी रहेगा और इस में ज़्यादा जो है वो फल और ज़्यादा हमें पैदावार भी दे पाएगा। बहुत शुक्रिया।